हाय हेलो, मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। और आज वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है क्योंकि एलपी सीबीटी 2 की रिजल्ट आ चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि जब आप कट ऑफ देखोगे तो वो नॉर्मलाइज मार्क्स अभी दिया हुआ, कहने का मतलब जो भी आप लोग रॉ मार्क्स ला रहे होंगे नॉर्मलाइज मार्क्स में उससे ज़्यादा ही स्कोर होते हैं। मतलब वो स्कोर जो भी आपको दिख रहे हैं वो एक्चुअल मार्क्स नहीं कि 75 आउट ऑफ 75 में जो आपको दिख रहे हैं 49, 42, 46, 55, 67, वो एक्चुअल मार्क्स नहीं कि 75 में उतने उतने स्कोर हैं। वो एक नॉर्मलाइज मार्क्स दिया गया है। कहने का मतलब कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेशन था ऑलमोस्ट उसी बीच में रहे, जब आप एक्चुअल नंबर पे आओगे उससे ज़्यादा नहीं गई है। और यहाँ तक कि थोड़ी कम ही गई है कट ऑफ, तो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि बहुत सारे का सिलेक्शन हुआ होगा। तो जिनका भी एलपी सीबीटी 2 में सिलेक्शन हो गया, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मतलब इतना खुशी होगी मत बोलिए। हाँ, रही बात किन्हीं का सिलेक्शन अभी इसमें नहीं भी हुई होगी, लेकिन ये भी है सबका तो सिलेक्शन हो ज़रूरी नहीं है। मतलब ऐसा तो होता ही है और किन्हीं का कुछ भी थोड़ा सा प्रिपरेशन में कमी रह गया हो या कोई वजह हो, प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, लेकिन मोस्टली तो होते कि प्रिपरेशन अच्छे होने के बाद भी एग्जाम्स थोड़े खराब चले जाते। उस आप किस मेंटल सिचुएशन में एग्जाम्स दे रहे थे, क्या सोच रहे थे। अगर वैसे मतलब हुई या किसी भी तरह का कोई भी मतलब आप में ऐसे थी कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाई, तो ठीक है, अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ाई अभी भी करना चाहिए क्योंकि आपके सामने कई अच्छे अच्छे सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट में मतलब उसमें छठे, अगर आप जेई डाले होंगे तो जेई का भी रिजल्ट बचा हुआ है। फिर ऊपर से सामने आपके एग्जाम्स है एनटीपीसी का दोनों, मतलब 12th जो और 12th बेसिस पे जो एग्जाम्स होंगे वो है, ग्रेजुएशन बेसिस पे है। उसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्जाम्स है। डी का भी एग्जाम्स देते हो तो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के थ्रू अच्छे करियर अच्छे ऑप्शन है रेलवे में, तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लें और आगे जो भी एग्जाम्स बचे उसके लिए फोकस्ड होकर अच्छे से पढ़ाई करें। और जिनका भी सिलेक्शन हो गया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि एलपी सीबीटी 1 में किनका किनका हुआ है, सीबीटी 2 देने वाले हो और किनकी कैसी तैयारी और क्या क्या कहाँ का डाउट है। अब आप पूछिए कि एलपी सीबीटी 2 मतलब और साइकोमेट्रिक ये सब का अब टेंशन लीजिए। अब सिलेक्शन तो आप लोगों की हो चुकी है और आई होप, मुझे पता है कि आप लोग बीच में पढ़ ही रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स का डेट तो 19 मार्च वो तो मतलब दिया गया। और जो एग्जाम्स के टाइम जो दिया है अगर रिजल्ट के बेसिस पे आप देखोगे वो कम ही है, लेकिन ठीक है। एप्टीट्यूड रीजनिंग तो आप लोग सीबीटी 1 में भी पढ़ रहे थे, उसके बाद भी पढ़ रहे हो। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट तो कर ही दी थी, जैसे आप लोगों के कमेंट से लगते थे, क्वेश्चन पूछने से लगते थे। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा टेंशन है आप लोगों को, मतलब जिसकी तैयारी बच्चे नहीं करते, वो आती है टेक्निकल पेपर की, पार्ट बी की। क्योंकि बच्चे भरोसा नहीं कर पा रहे थे मेरी सीबीटी 1 में होगी या नहीं होगी। तो चलिए इसके बारे में तो दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अब कैसे टेक्निकल पेपर पढ़ा जाए। जो पार्ट बी है उसमें क्वालिफाई करने के लिए कम समय में कैसे मतलब अच्छा स्कोर करके बस क्वालिफाई कर जाए, और जो पार्ट ए में है उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर ले। अभी 26 फरवरी को शिवरात्रि थी, उसी अवसर पर टेक्स्ट बुक पे चढ़ी नमो महोत्सव सेल। तो जो 3 दिन के लिए चली 26, 27, 28, आज तो 27 है, 27 फरवरी अभी और 28 तक ये सेल चलेगी। अगर आपने टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज नहीं खरीदा तो अर्ली टेक्स्ट बुक पास जो है वो आप मात्र 351 में खरीद सकते हो। अर्ली टेक्स्ट बुक पास जो मैक्स है वो आप 439 में। तो आपको इसमें जो वैलिडिटी है 365 डेज के मिल जाते हैं और ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टेस्ट है आप उसको मतलब यूज़ कर सकते हैं। जितने भी टेस्ट है, अभी आपकी एनटीपीसी की टेस्ट होगी, एएलपी का भी रिजल्ट आई तो एलपी सीबीटी 2 का, जेईई का सीबीटी 2 का, साइकोमेट्रिक का, रेलवे के सारे एग्जाम्स का, एसएससी का, बैंक क्लर्क, पीओ, सारे के मतलब जितने भी टेस्ट है, टेस्ट सीरीज तो मिलते हैं, उससे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट मिल जाते हैं। मतलब काफ़ी इतने कम प्राइस में काफ़ी अच्छे खासे टाइम के लिए काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज और इस मौके पे खरीद लीजिए। इस ऑफ मतलब इस ऑफ प्राइस में, इतने कम प्राइस में खरीद लीजिए। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, एक्स्ट्रा जैसे कि आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाती है अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं एग्जाम EXAM, तो आप इस कूपन कोड को यूज़ करके जरूर खरीदें क्योंकि एक्स्ट्रा आपको 12% ऑफ मिल जाए। अब बारी आ गई है कि सारा चीज़ों का स्ट्रेटेजीज बताऊं कि एग्जाम्स का जो मतलब अभी एग्जाम्स अगर देखिए जो डेट दिया हुआ है वो अभी 19 मार्च के अप्रॉक्स है आपका 19 मार्च। और इधर आप देख लीजिए कि इतना नज़दीक, मतलब सोच लीजिए आपके पास 17-18 दिन ही है पढ़ने के लिए, क्योंकि 1-2 दिन तो ऐसे बर्बाद हो ही जाते हैं। उसमें आपके अंतिम टाइम में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए वो मैं ज़रूर बताऊंगी और उसके लिए मैं कई सारे वीडियो लाऊंगी कि कैसे स्कोर करें अंतिम समय में आपकी तैयारी, जैसे उसमें हाईएस्ट स्कोर कैसे करें और मैक्सिमम स्कोर कैसे और सिलेक्शन कैसे ले और ट्रेड पेपर को कैसे क्वालिफाई करें। क्योंकि और सबसे पहले टू कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनकी सिलेक्शन हो गई है। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मतलब इसमें मतलब अनुभव हो रहा है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताएं कि किनका किनका सिलेक्शन हो गया है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और बाद बाकी जो भी आपके डाउट है छोटे बड़े मतलब एग्जाम से रिलेटेड खास करके और पढ़ाई से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, क्योंकि शायद मैं उसमें बता पाऊँ आपको कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज बता पाऊँ और मुझे कैसे टेंशन होती थी, मैं कैसे स्कोर की, क्या मुझे भी लगता था फाइनल सिलेक्शन में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें।
और अभी जो आप लोगों को लगता है अभी थोड़ा एग्जाम्स के लेवल अप हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अप टू डेट ही बताऊंगी, क्योंकि अभी भी मैं देती हूँ एग्जाम्स कई सारे। तो चलिए अब बात आती है कट ऑफ की, मतलब किस जोन में, किस बोर्ड में कितना कट ऑफ गया, कौन रहे टॉप पे, कौन रहे रेड जोन में, डेंजर जोन में, कौन रहे ग्रीन जोन में, मतलब किसमें कम मार्क्स में हो गया सिलेक्शन। तो चलिए अब कट ऑफ का डिस्कस करते हैं। चलिए इतनी सारी बातें हो गई, तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कौन सा जोन रहा डेंजर जोन में, किसमें कट ऑफ हाई गई, और किसमें बच्चे मतलब थोड़े से मतलब होता है ना कि अच्छी तैयारी के बावजूद भी छूट गए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी लक होती है, क्योंकि आप कट ऑफ की जब देखेंगे ना कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ आप देखते हैं, अगर जनरल की बात करें, अगर आप अनरिजर्व है, तो मुजफ्फरपुर आप देखिए एकदम रेड जोन उसको मान सकते हैं। 72.086 मतलब 72 प्लस, जो बहुत ही ज़्यादा हाई है। और उसके बाद उसी में ओबीसी में देखिए, ओबीसी की कट ऑफ भी है 66.25 मतलब 66 प्लस। भले ही ये रॉ मार्क्स नहीं है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, लेकिन ये मतलब अच्छी खासी नंबर है। वहीं आप एससी का भी बात करें तो 50.45 मतलब 50 प्लस। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56 प्लस, जो अपने आप में बहुत मतलब हाई स्कोर है। और एसटी की बात करें तो यहाँ पे एसटी में मीडियम मतलब रहा 32 मार्क्स, 32 प्लस बोल सकते हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर। वही आप अगर आप बोलेंगे कि हाँ कौन से ये ग्रीन रहे जो सबसे कम रहे कट ऑफ, वो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में अनरिजर्व की कैटेगरी की रही। और चंडीगढ़ तो मेरा फेवरेट प्लेस है, मैं हमेशा से सोचती थी कि चंडीगढ़ सिटी में रहूं। तो वहाँ के कट ऑफ आप देख सकते हैं अनरिजर्व में 40.09। और अगर आप ओबीसी की बात करें तो मात्र 30.0199। और अगर ईडब्ल्यूएस में तो वहाँ पे एक भी नहीं, मतलब वैकेंट, आप सोच सकते हैं वैकेंट 32 में 32, ईडब्ल्यूएस में वैकेंट है। फिर आप यहाँ का बात करें एसटी का तो 25 और एससी का 30, मतलब बहुत ही कम कट ऑफ रहा। अगर जो भी वहां से भरे होंगे तो ऑब्वियसली मतलब लकी होंगे। हाँ ज्यादा स्कोर आ गया वो अलग बात है, लेकिन जिनका है कि एकदम कट ऑफ के आसपास रहे और वहां से भरे, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन इजी वहां होगी, जहाँ 72 जहाँ 40। ऐसे ही नॉर्मल देखिए तो मोस्टली अगर देखिएगा तो 55 प्लस तो ऑलमोस्ट हर जगह के अनरिजर्व में है, जहां भी देखिएगा। एक सिर्फ आप भोपाल छोड़ दीजिए, भोपाल में 45 है, बाकी हर जगह में मतलब 55 प्लस है। वहीं आप दूसरा की 62, सिलीगुड़ी देखिए 62 है, प्रयागराज में आप ध्यान दीजिए, नजर दीजिए 59, पटना में 67। ये सारे अनरिजर्व के कट ऑफ है। वहीं आप ओबीसी पे एक झलक देखिए, ओबीसी के जितने भी कट ऑफ है वो भी मतलब आप देखिए 45 प्लस है कहीं का भी, और 55 अगर देखते हैं तो वो हाईएस्ट ही है। जो आपके मालदा के रहे 55, 54 आपके रहे प्रयागराज के रहे। तो 40 भी मतलब 42, 41 भी मतलब कट ऑफ है, लेकिन मोस्टली देखिए तो 50 के अप्रॉक्स है। वहीं आप एक बार एसटी की नज़र देखिए कट ऑफ में, और एससी का जब भी देखेंगे आपका 40 प्लस है, मतलब मोस्टली 40 प्लस है, कहीं कहीं 48 और 49 रहे, जो 49 रहे पटना के और प्रयागराज के आपके 48। और जब आप एससी की बात करें तो एससी का तो आप देख सकते हैं कि ये तो बहुत ही मतलब ठीक ही है, कम ही अगर आप कट ऑफ की बात करें, जो भी 30 के अप्रॉक्स है। और एक जगह से 44 है, जो है आपका भुवनेश्वर। तो कट ऑफ पे जब आप एक नज़र डालिएगा तो कट ऑफ मतलब बहुत हाई तो नहीं गई है और बहुत लो भी नहीं गई है। हाँ जनरल में थोड़ी ज़्यादा जाती है जो गई है। और ईडब्ल्यूएस का तो कट ऑफ बोल सकते हैं कि ठीक ही रहा, ओबीसी से भी कम रहा। तो ये मतलब बहुत बहुत ही अच्छी है जो भी ईडब्ल्यूएस से है। तो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आगे की तैयारी एकदम जोर शोर से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी है सीबीटी 2 के एग्जाम्स, और इसमें आपको एकदम करना है पूरा जोर शोर से फाइट। यहाँ पे कट ऑफ से नहीं चलेगा, यहाँ पे तो आपको सिलेक्शन लेना है, जितने सीट उतना ही पोस्ट पे आना है। चलिए फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और वीडियो में।